हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पे प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पे 18.26/27 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न कौन सी है वो निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। पहले तो मान लेंगे भिन्न क्या है, a बाई बी भिन्न है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना, यानी इसी से इसको गुना करने पे, ठीक है, गुना करने पे प्राप्त गुणनफल को, जो ये गुणनफल आ गया, इसमें क्या कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम से भाग देना, यानी इस भिन्न के व्युत्क्रम, यानी a बाई बी है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b बाई ए, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, व्युत्क्रम में इन्वर्स हो जाती है। यानी इसमें भाग देना कितना से, b बाई ए से। तो क्या प्राप्त होता है आपका 18.26/27 ये प्राप्त होता है। तो यहां से a बाई बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी। अब चलिए a बाई बी इंटू में a बाई बी, और ये भाग में इसको गुना में करेंगे तो ये भी a ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में अब इसको गुना कर लेते हैं 18 में 27 से। ठीक है, यहां कर लेते हैं 27 में 18 से, 8 से 56, 8 2 16, 5 21, फिर 7 और फिर यहाँ 2, 6 7 4 नहीं 8 होगा यहाँ पे। और इसमें क्या करना है, 26 आपको ऐड कर लेनी है। 6 6 12, 8 2 10, 1 11, 4 1 5, यानी कितना आया 512/27। इसको पूर्णांक को तोड़ने पे ये आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 a है तो a क्यूब, b 3 है तो b क्यूब, इक्वल टू में 512 को हम लोग 8 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, और 27 3 का क्यूब होता है, यानी नीचे 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a बाई बी का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। जैसे f होता है, जैसे मान लीजिए x के पावर m है, नीचे y के पावर m है, तो इसको x बाई y के पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सेम उसी पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। इक्वल टू इसको भी 8/3 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। ये क्यूब से क्यूब एक कटा जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, a बाई बी इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 8/3 बचेगा। तो इसको पूर्णांक में ब्रेक कर लेना है। तो 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 2 8, यानी 2.2/3, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुना करने को कहा गया है, तो उसने त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक प्राप्त किया। तो दी गई संख्या क्या है वो निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था, उसको गुना करना था, लेकिन क्या कर दिया, वो भाग कर दिया। ठीक है, संख्या मान लेते हैं x है, x में वो भाग कर दिया कितना से, 11/23 से। उसको करना क्या था, गुना करना था। तो x में 11/23 से उसको गुना करना था। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो जब ये भाग कर दिया तो जो पहले का परिणाम, यानी गुना करने का जो परिणाम आने वाला, जैसे यहाँ दिखा है ना, वास्तविक परिणाम, जो वास्तविक परिणाम यानी जो गुना करने वाला रिजल्ट जो आता है, उससे 1224 अधिक प्राप्त हुआ है। इसमें इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, चेंज हो जाएगा, x इंटू 23/11 हो जाएगा, इधर 11x बट्टे में 23 प्लस में 1224। अब देखिए 23x बट्टे में 11 माइनस में इधर आ जाएगा, तो 11x बट्टे में 23 हो जाएगा, इक्वल टू में 1224 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 23 इंटू 11, 23 से 23 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो 23 में 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 6 12, 4 1 5, कितना आया 529x।
-23 से 23 कट गया तो 11 में 11, तो 11 में 11 121 एक्स इक्वल टू में कितना आएगा 1224। अब दोनों को घटा लेंगे तो 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 2 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 408 एक्स इक्वल टू में 1224। और इधर क्या है ये में, इधर ये डिवाइड में है तो इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 23 गुने 11 हो जाएगा। और यहाँ से x ने वैल्यू निकालेंगे तो 1224 गुने में 23 गुने में 11 बट्टे में 408। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। 11 से कटेगा 11 33 7 8, नहीं 11 से ये नहीं कटेगा। चलिए छोटी छोटी संख्या से पहले काटना स्टार्ट करते हैं। 8 से काटते हैं, 8 पचे 40, 8 है का 8। ठीक है, हाँ अब 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 8 है का 8, 4 2 8 पचे 40, 8 के 24, फिर 51 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 23 से 66 होगा ना, 3 नहीं 23 से 69 होगा, 69, 3 9 3 9 6 इंटू में 11। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 15 6 1 7, 759 आपका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करिए। क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन तथा शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। यदि इस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करिए। आपको ऑप्शन दिया है 240, ऑप्शन बी दिया है 300, ऑप्शन सी दिया है 600, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। चलिए, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/5 भाग एक दिन में, तो मान लेते हैं टोटल पृष्ठ का संख्या x है, इसका 3/8 भाग, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 3x/8 आ जाएगा, एक दिन में पढ़ लिया। तथा शेष भाग का यानी जो बचेगा, यानी 1 में से 3x/8 को घटा लेंगे हम लोग तो 8 में से 3 जाएगा, यानी 5x/8। टोटल 1 है, इसमें से 3x-8 ये पढ़ लिया तो क्या बचा 5x/8 बचा। तो इसका 4/5 यानी 5x का 5x/8 इंटू
का 4/5, 5 से 5 का जाएगा 4 दूनी यानी x/2। ये दूसरे दिन पढ़ा और इसके बावजूद भी अभी 30 पृष्ठ बिना पढ़े बचा है, तो पुस्तक में कुल पृष्ठ कितना होगा? यानी पहले कितना पढ़ा? 3x/8 और फिर x/2, दोनों को ऐड कर लेंगे। 3x/8 प्लस में x/2, एलसीएम 8 आ जाएगा। 3x 2 चौके 4x हो जाएगा, 4 और 3 7x/8। टोटल कितना है? 1 है। 1 माइनस 7x/8, 8 माइनस 7x, टोटल x है ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे टोटल x आ जाएगा। तो 8x माइनस 7x यानी x/8 बचा है पढ़ने को, और इसका वैल्यू दिया है कितना? 30। यानी x/8 का वैल्यू दिया है 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 इंटू में 8, 8 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 240 आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझ आया? चलिए।